सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 43rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अधिकारियों का सम्मान करना क्यों ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑनर योर अथॉरिटी। बाइबल का पद रोमियो उसका 13वां अध्याय उसका पहला वचन हमें क्या सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें यहाँ पे स्पष्ट कर देती है कि हर एक व्यक्ति को जहाँ कहीं भी उसकी वर्क प्लेस है, जिस भी वो वर्क स्टेशन पर काम करते हैं, वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनके अधिकारियों के अधीन रहकर हमें काम करना है, यानी उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके ठहराए हुए नियमों को हमें मानना ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सारे अधिकार, सारे काम, सारे अधिकारी भी परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। वो इसलिए नहीं है कि कोई हम पर शासन कर सके, पर वो इसलिए है कि परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को वो इस पृथ्वी पर बनाए रख सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो अराजकता का परमेश्वर नहीं है, वो व्यवस्था का परमेश्वर है। इसलिए हमें हमारे अधिकारियों की बात सुनना और उनके अधीन रहकर काम करना अति आवश्यक होता है। दूसरा पद क्या कहता है? इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। कई बार वर्क प्लेस पर हमारे साथ में इस तरह की बातें हो जाती हैं कि हमको वो अधिकार पसंद नहीं आते, या जो भी नियम या कायदे या कानून हमारे लिए ठहराए गए हैं उन्हें हम मानना नहीं चाहते। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम किसी अधिकारी का सामना नहीं कर रहे हैं या किसी तरह का बलवा नहीं कर रहे हैं, परंतु हम सीधे परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं तो दंड निश्चय प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी वर्क प्लेस पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ के कानूनों को हम माने, वहाँ की व्यवस्था का हम पालन करें, ताकि दंड हम पर कभी ना हो। तीसरा पद ये कहता है, क्योंकि शासक अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। इसलिए यदि तू शासक से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। मेरे प्रियो, बहुत सारे लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, कानून हैं, बने हुए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी पर हमेशा फोकस्ड रहना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ही होना चाहिए। जब कभी भी हमारा वर्क जो भी बहुत अच्छे से किया जाता है, जब वो अधिकारियों के सामने प्रेजेंट होता है, तब उनकी ओर से सराहना होती है। लेकिन वहीं पर अगर फ्रीक्वेंट एरर्स आ रहे हैं या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो कभी भी कोई अधिकारी उसे पसंद नहीं करेगा। सीधी बात है, अगर वो पसंद नहीं करेगा तो वो आपको रेकमेंड नहीं करेगा तो आपके प्रमोशंस या आपके अप्रेजल्स नहीं होंगे। इससे बेहतर यही है कि हमें जो भी काम दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे जितनी खूबसूरती से, जितने अच्छे से आप कर सकें, उतना आपकी वर्क लाइफ के लिए अच्छा होगा। और उसे देखकर आपके अधिकारी भी आपकी सराहना करेंगे और आपको आगे प्रमोट करेंगे। और हम देखने पाते हैं संसार में ऐसा ही होता है। उसका अगला पद कहता है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, और उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। देखिए मेरे प्रियो, अधिकारी जो भी है, वो चाहे आपसे 1 पद ऊंचा हो या 10 पद ऊंचा हो, अधिकारी होता है और वो परमेश्वर का ही सेवक होता है। और ये भी याद रखें कि वो आपकी भलाई के लिए होता है, ताकि आपके भले कामों को देखकर वो आपकी सराहना करे और बुरे कामों को देखकर आपको दंडित करे। अब जो दंड देता है ना, जैसे यहाँ बाइबल कह रही है कि वो तलवार को व्यर्थ लिए हुए नहीं, तो यहाँ पर जो तलवार होती है ना मेरे प्रियो, वो है आपके जो लॉज हैं, आपके जो अपॉइंटमेंट्स में लिखे हुए आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो उसकी तलवार है। वो उसके बेसिस पर आप पर एक्शंस ले सकते हैं। आपके लिए अच्छा या बुरा जो भी एक्शन होता है वो उसके बेसिस पर ही होता है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी बुराई करने से हमें बचना है, ताकि परमेश्वर के उस सेवक का हम हमेशा आदर कर सकें। कोई भी काम क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंडित सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि जब कभी भी हम हमारे अधिकारियों का सामना क्रोध से, घमंड से करते हैं, या हम उनकी आज्ञाओं की अवमानना करते हैं, तो परमेश्वर को भी वो अच्छा
नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहाँ पर किसी पर्पस से ठहराया है। तो उस पर्पस को हमको ध्यान रखना है और अपने वर्क प्लेस पर अपने परमेश्वर की नाम धराई होने से बचाना है। मेरे प्रियो, हम मसीही लोग हैं, हमें आपस में प्रेम को छोड़कर किसी और बात में किसी का कर्जदार कभी नहीं होना है। जितना हो सकता है प्रेम, भाईचारे और मेल मिलाप के साथ हमें परमेश्वर को वहाँ पर हमेशा प्रस्तुत करते रहना है, ताकि हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा सके। याद रखिए, हम जितना अपने आप को घटाएंगे, परमेश्वर उतना हमें ऊंचा उठाएंगे। और अगला पद जो ये है वो ये कहता है, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, और विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बहुत अच्छे से ये शिक्षा दे रही है कि हमें अधीनता में रहना है, डर से नहीं परंतु अधीनता में रहना है क्रोध की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर के भय की वजह से। जब हम परमेश्वर का भय खाएंगे तो कभी भी हम कोई भी गलत कृत्य करने से अपने आप को रोकेंगे, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी हमें वो चीज़ें सिखाएगी, और यही हमारे जीवन के लिए आगे से आगे होकर गवाही बनती जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि ये वचन आपके वर्क प्लेस के लिए एक इफेक्टिव वचन है। जब कभी भी अपने वर्क के लिए जब निकलते हैं तो इन वचनों को आप ज़रूर याद रखें। परमेश्वर आपको बेहद सद्बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, समझ देंगे, और आपको काम करने के लिए ढाढ़स और हिम्मत देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्यारे खुदावंद, हम एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के 43rd एपिसोड में पिता परमेश्वर इस माध्यम से प्रभु सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, टीचर्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, चर्च मेंबर्स को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूँ। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी इन तमाम लोगों के जीवन में, इनके वर्क प्लेसेस पे परमेश्वर पिता आप इन्हें आशीष देने जा रहे हैं। जो भी पिता परमेश्वर नियम, कायदे, कानून इनके वर्क प्लेस पर ठहराए गए हैं प्रभु जी, उन्हें मानने के लिए, अपने अधिकारियों के अधीन रहने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए, अपने काम को ओ पिता सुनिश्चित करने के लिए, अच्छे से पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर आप इनको बुद्धि देने जा रहे हैं। आप इनको विवेक का इस्तेमाल करके प्रभु जी अपने वर्क प्लेस पर एक आइडियल एग्जाम्पल बनने के लिए आप इन्हें खड़ा करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आप इनका सहायक और दृढ़ गढ़ बनेंगे प्रभु जी। कभी भी पिता परमेश्वर ऐसा ना होने पाए प्रभु जी कि वो तलवार इनके ऊपर चलाई जाए प्रभु जी, और ये लोग कभी भी दंडित हों, बल्कि इसके विपरीत पिता इनके जीवन में अप्रेजल्स आए, नए लेवल्स आए, प्रमोशंस आए परमेश्वर पिता, सेफ्टी आए प्रभु, सिक्योरिटीज आए परमेश्वर पिता, इंसेंटिव्स के रास्तों को आप खोलें राजा। आप पिता परमेश्वर इन्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंचाएं प्रभु, और जो भी इनके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं प्रभु वो आपके नाम से पूरे होने पाए। हर एक पिता परमेश्वर बुराई से आप इनकी सुरक्षा करें, आप इनकी आड़ और इनकी ढाल बने प्रभु। वर्क कलीग्स पिता परमेश्वर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा करते हैं तो उसे रिजॉल्व करने की आप बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए पिता, और एक हैप्पी और पिता परमेश्वर एक हेल्थी और पिता परमेश्वर शांति से भरा हुआ एनवायरनमेंट वहाँ पे बनने पाए, और ये लोग वैसे एनवायरनमेंट में काम करें। इस विश्वास से आपके हाथों में हर एक को मैं सौंपता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आपने इस प्रार्थना के माध्यम से हर एक को पिता परमेश्वर आशीष दे दी है राजा। आपने स्वर्ग के झरोखे खोल दिए हैं परमेश्वर। आपके पिता प्रमोशंस आ रहे हैं प्रभु जी, आपके न्यू लेवल के नए डोर्स खुल रहे हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, हर एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है राजाओं के राजा, और आपने प्रभु जी इन बातों को आपके नाम की महिमा के लिए पूरा कर दिया प्रभु, और हमारे आनंद के लिए भी सब पूरा कर दिया प्रभु जी। हम हर एक को सौंपते हैं आदर, मान, महिमा के साथ इस विनती को प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना के माध्यम से अद्भुत आशीषें दे दी है, और आप अपने वर्क प्लेस पर जल्दी ही आपके लिए नए प्रमोशंस, नए डोर्स को ओपन होते हुए देखने पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में ऐसी अद्भुत आशीषें लेकर आए। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। हर दिन हर समय हम नई बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।